चाहे कितने ही सगे हों, इन 3 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ दर्शन यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हमेशा की तरह एक बार फिर से हम आपके मध्य एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। आज का विषय, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानी है। हमें उम्मीद है आपको इस कहानी से बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए साथियों, आपका और अधिक समय न लेते हुए सीधे आ जाते हैं आज की कहानी पर और आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से 3 लोग हैं जिन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, हमारे देश भारतवर्ष की सीमा से लगा हुआ एक बहुत ही सुंदर नगर था। उसी नगर में एक चोर अपने परिवार के साथ में रहता था और छोटी मोटी चोरियां करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। मित्रों, जो चोर था वह चोरी तो करता था, लेकिन उसके चुराए हुए धन से उसके परिवार का ठीक से पालन पोषण भी नहीं हो पाता था। इसीलिए चोर बड़ा ही दुखी रहता था। मित्रों, एक दिन की बात है, वह चोर अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि मैं नगर में चोरी करता हूँ, लोगों के घरों में डांके डालता हूँ, फिर भी मैं दुखी ही रहता हूँ। मैंने इतनी चोरियाँ कर ली, फिर भी मेरे परिवार की गरीबी दूर नहीं हुई। अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरे परिवार की गरीबी मिट जाए। मित्रों, चोर बैठा हुआ ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। चोर ने विचार किया कि पाप तो पाप होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा। मैं चाहे छोटी चोरी करूं या बड़ी चोरी करूं, रहूंगा तो एक चोर ही। और यदि मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उतनी ही सजा मुझे छोटी चोरी करने के लिए मिलेगी और उतनी ही सजा मुझे बड़ी चोरी करने की भी मिलेगी। तो फिर क्यों ना मैं कोई बड़ी चोरी करूं। मित्रों, ये विचार कर उस चोर ने एक योजना बनाई कि आज रात में नगर के राजा के यहाँ खजाना लूटूंगा। और ये निश्चय करके वो नगर के राजा के यहाँ खजाना लूटने की योजना बनाने में जुट गया। मित्रों, जब अर्धरात्रि हुई तो चोर दबे पांव राजमहल में प्रवेश कर गया और किसी तरह वहां जा पहुंचा जहां राजा का खजाना रखा हुआ था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि खजाने के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा है। कई सैनिक खजाने का पहरा दे रहे हैं और उनकी आंखों से छुपकर खजाने तक पहुंचना बड़ा ही कठिन काम है। इतनी कड़ी सुरक्षा है, इस सुरक्षा के घेरे को तोड़कर खजाने तक पहुंचना कोई आसान कार्य नहीं है। यदि किसी सैनिक की नजर मुझ पर पड़ गई तो तुरंत ही वो मुझे मौत के घाट उतार देगा। आज उन सैनिकों को देखकर सैनिक के रूप में उसे अपना काल नजर आ रहा था। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे खजाने के चारों तरफ साक्षात काल पहरा दे रहा है। अगर मैंने चोरी करने की कोशिश की तो आज मैं जीवित नहीं बचूंगा। मित्रों, ये सोचकर चोर ने चोरी का विचार त्यागा और उल्टे पांव ही वापस हो लिया। मित्रों, अभी वो कुछ ही दूर जा पाया था कि इतने में उसके मन में दूसरा विचार आया। वह सोचने लगा कि मैं इतनी मेहनत करके इन राजमहलों तक पहुंचा हूं और खाली हाथ ही अपने घर लौट रहा हूं। खाली हाथ लौटने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर के जाऊं। यदि मैं यहाँ से खाली हाथ घर वापस लौटा तो मेरा इतनी दूर आना व्यर्थ चला जाएगा। मित्रों, यही सोचकर चोर ने अपने कदम राजा के शयन कक्ष की तरफ को बढ़ा दिए। चोर ने अनुमान लगाया कि इस समय राजा तो अपनी रानी के साथ में गहरी नींद में सो रहा होगा। मैं राजा के शयन कक्ष में जाऊंगा, राजा के वस्त्र चुराऊंगा और उन राजसी वस्त्रों को पहनकर राजा की वेशभूषा बनाकर आसानी से धन चुराकर इन महलों से बाहर निकल जाऊंगा।
पहरेदारों को लगेगा कि मैं एक राजा हूँ, इसीलिए वो मेरे रास्ते में नहीं आएंगे और मेरा काम आसान हो जाएगा। मित्रों, ऐसा निश्चय करके चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंच गया और शयन कक्ष के बाहर लगे हुए पर्दे को धीरे से हटाकर अंदर झांकने लगा। मित्रों, जैसे ही उसने पर्दे को हटाकर अंदर झांका तो अंदर का नजारा देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि राजा अपने पलंग पर गहरी नींद में सोया हुआ है और उसकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग के सिरहाने बैठी हुई है। रानी को जागता हुआ देखकर चोर के हाथ पैर फूल गए और वह एक तरफ दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। कुछ समय तक चोर उस दीवार से सटकर ऐसे ही खड़ा रहा। कुछ समय पश्चात जब उसने फिर से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सो गई या जाग रही है, क्योंकि चोर तो इस ताक में था कि रानी सोए तो मैं राजा के वस्त्र चुराकर उन वस्त्रों को पहनकर महलों से बाहर निकलूं। इसीलिए चोर ने पुनः पर्दा हटाकर अंदर झांका, लेकिन रानी उसी अवस्था में बैठी हुई थी जैसे वो पहले बैठी थी। जब उसने देखा कि रानी जाग रही है तो चोर फिर से अपने उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो गया जहां वो पहले खड़ा हुआ था। काफी देर खड़े रहने के बाद चोर ने विचार किया कि ऐसे में कब तक खड़ा रह सकता हूँ, ऐसे तो मेरी कमर अकड़ जाएगी। यही सोचकर चोर ने निश्चय किया कि शयन कक्ष के बाहर जो कुर्सी पड़ी हुई है उस कुर्सी पर बैठकर कुछ देर आराम कर लेना चाहिए और तब तक रानी भी गहरी नींद में सो जाएगी। मित्रों, यही विचार कर चोर दबे पांव उस कुर्सी तक पहुंचा और कुर्सी के पास पहुंचकर उस पर बैठने का प्रयास करने लगा। लेकिन ये क्या मित्रों, जैसे ही वह चोर उस कुर्सी पर बैठा वैसे ही वो कुर्सी टूट गई और चोर औंधे मुंह जमीन पर जा गिरा। मित्रों, चोर के गिरने से राजा की नींद तो नहीं खुली, लेकिन जैसे ही चोर के गिरने की आवाज रानी के कानों में पड़ी तो रानी नंगी तलवार लेकर अपने शयन कक्ष से बाहर निकली और जैसे ही रानी की निगाह चोर पर पड़ी तो रानी अपनी नंगी तलवार लेकर चोर के पास में पहुंची और तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और बोली, कौन है तू और यहाँ किस लिए आया है? सच सच बता, वरना मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। मित्रों, जैसे ही रानी की तलवार ने चोर की गर्दन को छुआ तो चोर डर के मारे थरथर कांपने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो गया। चोर हाथ जोड़ते हुए बोला कि रानी साहिबा, मेरी जान बख्श दो। मैं एक गरीब चोर हूँ और चोरी करने के उद्देश्य से ही आपके इन महलों में आया था। हे महारानी, मैं आपके इसी नगर का एक छोटा सा चोर हूँ और छोटी मोटी चोरी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आप मुझे मार दोगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हे रानी साहिबा, मैं आपको वचन देता हूँ कि आप इस बार मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं फिर कभी आपके इन महलों में चोरी करने नहीं आऊँगा। हे रानी साहिबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कृपया आप मेरी जान बख्श दो और मुझे यहाँ से जाने दो। रानी जब चोर की इन बातों को सुनती है तो उसे दया आ जाती है। फिर कुछ सोचकर रानी उस चोर से कहती है कि सुनो, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूँ। तुम्हें मेरा एक काम पूरा करना होगा। ये तुमने मेरा वो काम पूरा कर दिया तो मैं तुम्हारी जान भी बख्श दूंगी और कुछ धन वगैरह भी दे दूंगी, लेकिन जाने से पहले तुम्हें वो मेरा काम पूरा करना होगा। चोर बोला, महारानी, आप जो बोलोगी मैं वही करूंगा। आपकी सभी शर्तें मुझे मंजूर हैं, बस आप मेरी गर्दन से ये तलवार हटा लो और मेरी जान बख्श दो। आप जो कहोगी उसे मैं करने के लिए तैयार हूँ। रानी बोली, ये तुम जिंदा इन महलों से अपने घर जाना चाहते हो तो मेरी इन बातों को कान लगा कर सुनो। मेरी शर्त ये है
कि मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ, या तुम मेरे साथ समागम करो और मुझे संतुष्टि प्रदान करो, तभी तुम यहाँ से जिंदा बाहर जा सकते हो। या तुमने मेरी बातों को नहीं माना तो तुम्हारा सिर और मेरी तलवार होगी। एक झटके में ही मैं तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगी। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। सज्जनों, चोर जब रानी के मुख से इन बातों को सुनता है तो रानी के इन वचनों को सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। चोर रानी से कहता है कि रानी साहिबा, आप ये क्या बोल रही हो? मैं कहाँ एक छोटा सा चोर और आप कहाँ इतने बड़े साम्राज्य की महारानी। मैं भला आपके साथ में ऐसा कैसे कर सकता हूँ? छी छी, ये तो मेरे लिए सोचना भी पाप है। मेरी इतनी औकात नहीं जो मैं आपके साथ में ऐसा करने की सोचूं। रानी ने कहा कि देखो, मुझे मत समझाओ कि क्या पुण्य है और क्या पाप है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो मैं जैसा कहती हूँ तुम वैसा ही करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। मित्रों, रानी का ऐसा प्रस्ताव सुनकर चोर की जान हलक में अटक गई। वह सोचने लगा कि आज तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। यदि मैंने रानी की बात नहीं मानी तो रानी मुझे मौत के घाट उतार देगी। यदि मैंने रानी की बात मान ली और किसी तरह ये बात राजा को पता चल गई तो राजा मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। मित्रों, चोर बड़ी दुविधा में फंस गया। चोर सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं इस मुसीबत से बाहर निकलूं। काफी देर विचार करने के बाद भी जब उसे कोई राह नजर नहीं आई तो आखिरकार उसने रानी के साथ समागम करने की बात को स्वीकार कर लिया और रानी से हाथ जोड़कर बोला कि रानी साहिबा, मैं आपके साथ समागम के लिए सहमत हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 5 मिनट की मोहलत चाहता हूँ। मुझे बहुत जोरों की लघु शंका लगी है। पहले आप मुझे लघु शंका से निवृत्त हो आने दो, उसके बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। चोर की इन बातों को सुनकर रानी ने चोर की गर्दन से तलवार हटाई और उसी तलवार से पेशाब खाने का इशारा करते हुए बोली कि देखो, सामने ही पेशाब घर है, तुम जल्दी से लघु शंका से निवृत्त होकर आओ। मैं तुम्हारा यहीं खड़ी हुई इंतजार कर रही हूँ। रानी की सहमति मिलते ही चोर पेशाब खाने की तरफ को चल दिया और रानी वहीं पर खड़ी होकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। मित्रों, जब चोर पेशाब खाने के अंदर पहुंचा तो चोर ने देखा कि पेशाब खाने में एक झरोका बना हुआ है। उस चोर ने अपना दिमाग लगाया, अंधेरे का फायदा उठाया और रानी की नजर से बचकर वहां से भाग निकला। भागते भागते जब वह द्वार पर पहुंचा तो द्वार पर पहरा दे रहे एक सैनिक ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उससे पूछताछ करने लगा। मित्रों, चोर तो पहले से ही डरा हुआ था। उसने सैनिक को सच सच सारा घटनाक्रम बता दिया कि वह एक चोर है और चोरी करने के इरादे से ही वह इन महलों में आया है, और साथ ही उसने ये भी बता दिया कि रानी की नज़र मुझ पर पड़ गई है और अब वह मेरे साथ में समागम करना चाहती है। किसी तरह मैं रानी को चकमा देकर अपने घर लौट रहा था कि इतने में ही आपने मुझे पकड़ लिया। सैनिक भाई, मैंने सारा घटनाक्रम तुम्हें सच सच बता दिया है, अब आप मुझे मेरे घर जाने दो। चोर की इन बातों को सुनकर सैनिक कहने लगा कि तुमने राजमहलों में घुसने का दुस्साहस किया है, मैं भला तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ। चोर सैनिक के आगे हाथ जोड़ते हुए बोला कि बाबूजी, मैं बाल बच्चों वाला गरीब आदमी हूँ, कृपा करके मुझे यहाँ से जाने दो। आज के बाद फिर कभी मैं इन महलों की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। सैनिक ने कहा, ठीक है, यदि तुम ज्यादा मिन्नतें कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, लेकिन मेरी
एक शर्त है। चोर बोला, ठीक है भाई, आप भी अपनी शर्त बता दो। मेरी रिहाई के बदले में आप मुझसे क्या चाहते हो? तो सैनिक कहने लगा कि सुनो भाई, यदि तुम सकुशल यहाँ से जाना चाहते हो तो पुनः तुम्हें रानी के पास में जाना होगा और रानी से कहना होगा कि मैं तुम्हारे साथ समागम के लिए तैयार हूँ, किंतु उससे पहले तुम्हें अपने हाथ से राजा को मारना होगा। यदि तुम रानी से ऐसा कहते हो तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी शोर मचाकर गिरफ्तार करवा दूंगा। मित्रों, पहरेदार की इन बातों को सुनकर तो चोर और भी दुविधा में फंस गया। चोर सोचने लगा कि वैसे तो मेरे प्राण बच भी सकते थे, परंतु अब नहीं बचेंगे। अगर रानी से यह बात मैंने कह दी तो रानी मेरा सिर धड़ से अलग कर देगी। अब तो चोर को चारों तरफ मौत ही मौत दिखाई दे रही थी। चोर सोचने लगा कि वो ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मेरे मन में इन राजमहलों में चोरी करने का विचार आया। मैं यहाँ नहीं आता तो ही अच्छा था। पहरेदार जोर देकर बोला कि जल्दी बताओ, क्या सोचा है? तुम रानी के पास में जाते हो या मैं शोर मचाऊं? चोर बोला, भाई तुम शोर मत मचाओ, मैं अभी रानी के पास में जाता हूँ और तुमने मुझसे जो बात कही है उसे मैं रानी से जाकर कहता हूँ। मित्रों, इस प्रकार वो चोर मजबूर होकर पुनः रानी के पास में जाता है और रानी के सामने वही शर्त रख देता है जो उस सैनिक ने बताई थी कि रानी साहिबा, मुझे आपके साथ में संबंध बनाने में तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि यदि किसी तरह महाराज की नींद टूट गई और उन्होंने हमें समागम करते हुए देख लिया तो ना तो तुम जिंदा बचोगी और ना ही मैं जिंदा रहूंगा। इसीलिए रानी साहिबा, यदि आप मेरे साथ में समागम चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें अपने पति का सिर काटना होगा। या तुम मेरी इन बातों से सहमत हो तो मुझे तुम्हारे साथ में संबंध बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपको मेरी बातों से ऐतराज है तो मैं राजा के हाथों से मरने की अपेक्षा आपके हाथों से मरना उचित समझूंगा। चाहो तो आप मुझे मार सकती हो। मित्रों, कामाग्नि में अंधी रानी चोर के मुख से जब इन बातों को सुनती है तो चोर की इन बातों को सुनकर वो कहती है कि बस इतनी सी बात, रुको, अभी मैं राजा साहब को मौत के घाट उतार देती हूँ। और इतना कहकर रानी शयन कक्ष के अंदर जाती है और एक ही बार में महाराज का सिर धड़ से अलग कर देती है। मित्रों, जैसे ही रानी ने राजा का सिर काटा तो पूरा शयन कक्ष राजा के खून से लथपथ हो गया और रानी भी राजा के खून से पूरी तरह से भीग गई। मित्रों, राजा की मौत के बाद जब रानी ने उस भयानक मंजर को देखा तो उस मंजर को देखकर रानी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। चोर को भी मौका मिल गया, इसीलिए चोर भी चुपचाप वहां से फरार हो गया। मित्रों, इधर जब अगला दिन हुआ, अगले दिन की सुबह जब राज्य कर्मचारियों ने देखा कि राजा की शयन कक्ष में सिर कटी लाश पड़ी है और राजा की मृतदेह के पास ही रानी बेहोश पड़ी है, तो इस नज़ारे को देखकर राजमहल में शोर मच गया कि कोई राजा साहब को मार गया। मगर राजा साहब को मारने वाला कौन था, किसने राजा साहब की हत्या की, इसका किसी को कोई सुराग नहीं लगा। सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि इतना कड़ा पहरा होने के बाद भी भला राजा साहब को कौन मार गया। इधर रानी भी दहाड़े मार मार कर रो रही थी, उसका भी बुरा हाल था। राज्य कर्मचारियों ने काफी तलाश किया, लेकिन किसी को ये पता नहीं चला कि राजा साहब को किसने मारा है। मित्रों, इस रहस्य को पूरे राजमहल में केवल वह एक सैनिक ही जानता था जो कल रात उस चोर से मिला था। उसे पक्का यकीन था
कि रानी या चोर में से किसी एक ने ही राजा को मारा है, परंतु उसने इस बात की चर्चा किसी से नहीं की, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि मैंने यदि किसी को इस बारे में बताया तो कोई भी मेरी बातों का यकीन नहीं करेगा, उल्टा मुझे ही दोषी ठहराएंगे। यही सोचकर उसने अपना मुंह बंद रखा। और दूसरा कारण ये भी था कि जब सभी लोग राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे, उसी समय रानी ने घोषणा कर दी कि वह अपने पति के साथ में सती होना चाहती है। जब लोगों ने सुना कि रानी अपने पति के साथ में सती होना चाहती है, तो इस घोषणा से तो उनके भी मुंह बंद हो गए, जो दबी जुबान रानी पर संदेह जता रहे थे। क्योंकि रानी अगर राजा साहब की हत्या करती तो फिर वो राजा साहब के साथ सती क्यों होती। मित्रों, जब राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो गईं, तो राजा के मृत शरीर को शमशान घाट ले जाया गया और शमशान घाट ले जाकर राजा के अंतिम संस्कार के लिए चिता चुनी गई। रानी भी अपने पति की मृतदेह के साथ चिता पर जाकर बैठ गई। सभी नगरवासी बारी बारी से चिता पर लकड़ियां रखते जा रहे थे और राजा रानी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सभी लोगों की जुबान पर एक ही बात थी कि रानी अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए जिंदा ही अपने पति के साथ में सती होने जा रही हैं। मित्रों, इसी क्रम में जब उस सैनिक की बारी आई जो इस रहस्य को जानता था, वह सैनिक जब राजा की चिता पर लकड़ी रखने पहुंचा तो उसने धीरे से रानी के कान में कहा कि महारानी, आप तो सती हो जाओगी, फिर मेरी जिज्ञासा का समाधान कौन करेगा। रानी ने कहा कि कैसी जिज्ञासा। तो सैनिक रानी से बोला कि रानी साहिबा, जाते जाते मुझे तुम इतना तो बताती जाओ कि राजा साहब को आपने मारा था या उस चोर ने जो कल रात तुम्हारे महलों में आया था। मित्रों, सैनिक के मुंह से जब रानी ने इन शब्दों को सुना तो रानी इन शब्दों को सुनकर एकदम से चौंक पड़ी। वह समझ गई कि इसका मतलब इस भेद को ये सैनिक भी जानता है। रानी ने कहा कि सुनो सैनिक, राजा को ना तो मैंने मारा है और ना ही उस चोर ने मारा है। अगर तुम्हें ये रहस्य जानना है कि राजा को किसने मारा है, तो उसके लिए तुम्हें नगर के बाहर उत्तर दिशा में जो जंगल है, उस जंगल में जाना होगा। उस जंगल में एक बुढ़िया अपनी कुटिया बनाकर रहती है। वो बुढ़िया ही तुम्हें ये बता सकती है कि राजा को किसने मारा है। यदि तुम्हें इस रहस्य को जानना है तो तुम्हें उस बुढ़िया की कुटिया पर जाना होगा। मित्रों, रानी का ये उत्तर सुनकर तो उस सैनिक की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह जल्द से जल्द इस रहस्य को जानना चाहता था। उसने राजा की चिता पर लकड़ी रखी और अन्य लोगों की तरह वह भी आगे बढ़ गया। मित्रों, अगला दिन होता है तो अगले दिन की सुबह वो सैनिक रानी के बताए अनुसार जंगल को चल देता है। जब वह जंगल के नजदीक पहुंचा तो उसे वहां पर वो कुटिया दिखाई दी जिसमें वो बुढ़िया रहती थी। सैनिक उस बुढ़िया के पैर पकड़कर बोला कि माँ जी, मैं एक रहस्य जानने के लिए आपके पास में आया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजा साहब को किसने मारा है। सैनिक की इन बातों को सुनकर वो बुढ़िया बोली, बेटा, अगर तुझे ये रहस्य जानना है कि राजा साहब को किसने मारा है तो उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। देख बेटा, मेरी कुटिया के सामने एक बकरा बंधा हुआ है। तुझे ये रहस्य जानना है तो तुझे अपनी तलवार से एक ही बार में उस बकरे की गर्दन को काटना होगा। जैसे ही तू उस बकरे की गर्दन को काटेगा, वैसे ही धड़ तो उस बकरे का वहीं गिर जाएगा और उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा। बेटा, जैसे ही उस बकरे का सिर हवा में उड़े, वैसे ही तुम उस बकरे के
कान पकड़ लेना। वह बकरे का सिर तुम्हें जिस जगह पर ले जाए तुम्हें वहां पर जाना है। उस स्थान पर पहुंचकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि राजा को किसने मारा है। मित्रों, जैसे ही सैनिक बुढ़िया के इन वचनों को सुनता है तो तुरंत ही कुटिया से निकलकर बाहर आ जाता है। कुटिया के बाहर निकलकर सैनिक देखता है कि सचमुच कुटिया के बाहर एक बकरा बंधा हुआ है। बकरे को देखकर सैनिक तुरंत ही अपनी तलवार निकालता है और एक ही बार में वो उस बकरे का सिर धड़ से अलग कर देता है। मित्रों, बकरे का सिर कटते ही ठीक वैसा ही होता है जैसा उस बुढ़िया ने बताया था। सिर कटते ही बकरे का धड़ तो जमीन पर गिर जाता है और उस बकरे का जो सिर था वह हवा में उड़ने लगता है। मित्रों, सैनिक ने भी झट से उस बकरे के कान पकड़ लिए और उस कटे हुए सर के साथ सैनिक भी हवा में उड़ने लगता है। काफी देर उड़ने के बाद में वो सैनिक को लेकर एक भयानक जंगल में पहुंचता है जहां पर एक गुफा बनी हुई थी। उस गुफा के द्वार पर जाकर वह बकरे का सिर नीचे उतर गया। सैनिक सोचने लगा कि इस जंगल में मुझे कोई मनुष्य तो दिखाई दे नहीं रहा, फिर मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? कौन इस रहस्य से पर्दा उठाएगा कि राजा को किसने मारा है? मित्रों, जिस गुफा के सामने खड़ा हुआ वो सैनिक ये सोच रहा था वह गुफा एक राक्षस की थी, जिसमें राक्षस अपनी बेटी के साथ में रहता था। जिस समय वो सैनिक गुफा के सामने पहुंचा उस समय शाम हो चुकी थी और उस गुफा का राक्षस अपनी बेटी को गुफा में अकेला छोड़कर भोजन की तलाश में गुफा से बहुत दूर जा चुका था। इधर जब राक्षस कन्या को किसी मनुष्य की गंध महसूस हुई तो वह अपनी गुफा से निकलकर बाहर आई। बाहर आकर जब उसने सैनिक को देखा कि एक हट्टा कट्टा नौजवान उसकी गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ है तो सैनिक को देखकर उसने सोचा कि अगर मैंने इसे मारकर खा लिया तो मेरे एक समय की भूख मिट जाएगी और अगर मैंने इसे जिंदा रखा तो ये नौजवान मेरे बहुत काम आएगा। मैं इसे खिलौना बनाकर अपने पास रखूंगी, ये मेरा मन बहलाया करेगा। मित्रों, ये विचार आते ही राक्षस कन्या ने तुरंत एक सुंदर सी लड़की का रूप बनाया और उस सैनिक के सामने जाकर खड़ी हो गई। मित्रों, जैसे ही सैनिक की नजर उस राक्षस कन्या पर पड़ी तो अपने सम्मुख इतनी सुंदर सी स्त्री को देखकर सैनिक उस कन्या पर मोहित हो गया, क्योंकि आज तक उसने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री को कभी नहीं देखा था। इधर वो राक्षस कन्या तो उस सैनिक पर पहले से ही मोहित थी। जब उसने देख लिया कि नौजवान भी मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया है तो उसने सैनिक को अपने साथ चलने का आग्रह किया, जिसे सैनिक ने भी शहर स्वीकार कर लिया और इस तरह वो सैनिक उस राक्षसी कन्या के साथ उसकी गुफा में चला गया। मित्रों, जो सैनिक अपने सवाल के जवाब के लिए इतनी दूर भयानक जंगल में आया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य राजा की मौत के रहस्य को जानना था, वह अपना उद्देश्य तो भूल गया और उस राक्षसी कन्या के साथ रमण करने लगा। मित्रों, इधर जब राक्षस के आने का समय हुआ तो राक्षस कन्या को नौजवान के प्राणों की चिंता सताने लगी। राक्षस कन्या ने सोचा, यदि मेरे पिता ने इस नौजवान को देख लिया तो वो इसे जिंदा ही खा जाएगा। मित्रों, यही सोचकर जैसे ही राक्षस के आने का समय हुआ तो उस राक्षस कन्या ने अपनी माया से उस नौजवान को एक मच्छर बना दिया और उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका दिया। ये सब करने के बाद वो पुनः राक्षसी के रूप में परिवर्तित हो गई। मित्रों,
इधर जब राक्षस अपनी गुफा में लौटकर वापस आया तो उसने अपनी लड़की से पूछा कि बेटी, क्या बात है, आज मुझे इस गुफा में मानुष गंध क्यों आ रही है? क्या मेरे पीछे इस गुफा में कोई मनुष्य आया था? पिता की इन बातों को सुनकर राक्षस कन्या बहाना बनाते हुए बोली कि पिताजी, आप भी कैसी बातें कर रहे हो? इस भयानक जंगल में कौन मनुष्य यहाँ आ सकता है? यदि गलती से आ भी गया तो मैं तो उसे कच्चा ही चबा जाऊंगी। आप फिक्र मत करो, किसी मनुष्य में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी गुफा तक पहुँचे। चलिए पिताजी, आप थक गए होंगे, आप सो जाइए, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। मित्रों, इस प्रकार वो राक्षस कन्या अपने पिता को गुमराह कर देती है और उस आए हुए सैनिक के बारे में अपने पिता को कुछ नहीं बताती है। मित्रों, अब तो उस राक्षस कन्या का ये रोज का नियम बन गया था। जैसे ही रात होती, राक्षस अपने शिकार के लिए गुफा से बाहर जाता तो वह उस सैनिक को पुनः पुरुष बना देती, और जैसे ही सवेरा होता, राक्षस के लौटने का समय होता तो वह उसे मच्छर बनाकर दीवार पर चिपका देती। मित्रों, इस प्रकार उस सैनिक को राक्षस की गुफा में रहते रहते काफी समय बीत गया। जब उस सैनिक को राक्षस की गुफा में काफी समय बीत गया, जब उसका राक्षस की कन्या से मन भर गया तो उसे अपने बीवी बच्चों की याद सताने लगी। परंतु वह तो राक्षस कन्या के चंगुल में था और उसके चंगुल से निकलना कोई आसान कार्य नहीं था। ऐसे ही चलते चलते जब कुछ दिन और बीते तो एक दिन उस सैनिक को गुफा से भागने का मौका मिल गया। हुआ ये कि एक दिन जब राक्षस अपनी बेटी को गुफा में अकेला छोड़कर जंगलों में शिकार करने के लिए चला गया तो पिता के जाने के बाद उस राक्षस कन्या ने मच्छर बने हुए सैनिक को पुनः पुरुष बना दिया और उसके साथ में वह सब करने लगी जो वह रोजाना करती थी। लेकिन उस दिन वो राक्षस कन्या सैनिक को मच्छर बनाना भूल गई और सैनिक से बातें करते करते उसे नींद आ गई। इसी मौके की तलाश में तो वह सैनिक था कि कब मुझे मौका मिले और मैं यहाँ से भागूं। मित्रों, जैसे ही उस सैनिक को ये मौका मिला तो सैनिक दबे पांव उस गुफा से बाहर निकल गया। गुफा से बाहर आकर सैनिक ने विचार किया कि मुझे राक्षस कन्या से तो छुटकारा मिल गया, लेकिन अपने नगर तक मैं कैसे पहुंचूंगा? मुझे तो अपने नगर का रास्ता भी पता नहीं है। फिर भी सैनिक ने हार नहीं मानी। उसने ईश्वर का नाम लिया और अनुमान से ही एक दिशा में दौड़ लगा दी। कई दिनों के भागने दौड़ने के बाद में आखिर वह अपने नगर पहुंच गया। जब वह अपने नगर में पहुंचा और अपने परिवारजनों से मिला, अपने बीवी बच्चों से मिला, तो उनसे मिलकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। अपने परिवार से मिलते हुए सैनिक सोच रहा था कि अच्छा हुआ जो उस राक्षस कन्या की आंख लग गई और मैं वहां से भाग आया। यदि मुझे ये मौका नहीं मिलता तो न जाने कब तक वो मुझे अपने पास मच्छर बनाकर रखती। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे ये मौका मिल गया। मित्रों, इस प्रकार उस सैनिक को अपने घर रहते हुए काफी दिन बीत गए। जब काफी समय उसे अपने घर पर रहते हुए बीत गया तो उसे फिर से उस राक्षस कन्या की याद सताने लगी। सैनिक सोचने लगा कि कितनी सुंदर थी वो स्त्री, मेरा कितना ख्याल रखती थी। मुझे इस तरह से उसे अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। उसने मेरा इतना ख्याल रखा, मुझे इतना प्यार दिया और मैंने उसके साथ में क्या किया। आते समय मैं उससे मिला तक नहीं। मुझे इस तरह उसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मित्रों, जब ये ख्याल उस सैनिक के मन में आए तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। अब तो रात दिन वह उसके ख्यालों में खोया रहता।
अब तो उसे ना रोटी अच्छी लगती ना पानी अच्छा लगता। सारे दिन उसके बारे में ही सोचता रहता। मित्रों, जब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी तो सैनिक राक्षस कन्या से मिलने के लिए छटपटाने लगा और उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार मैं उस कन्या से मिलकर ही रहूंगा। मित्रों, ये निश्चय करके वह सैनिक उस बुढ़िया के पास में पुनः पहुंच गया और उस बुढ़िया से हाथ जोड़कर बोला कि माँ जी, जिस स्थान पर आपने मुझे पहले भेजा था उस स्थान पर मैं दोबारा जाना चाहता हूँ। बुढ़िया ने जब सैनिक को देखा तो बुढ़िया सैनिक को देखकर पहचान गई कि ये तो वही सैनिक है जो कुछ दिन पहले मेरे पास में राजा के हत्यारे का पता लगाने के लिए आया था। बुढ़िया बोली, बेटा, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें उस जंगल में भेजा था, क्या तुम्हारा वह काम अभी पूरा नहीं हुआ है? सैनिक बोला, माँ जी, छोड़िए उन बातों को, मुझे उन बातों से क्या लेना देना कि राजा को किसने मारा है। मैं तो उससे भी ज्यादा जरूरी कार्य के लिए आपके पास में आया हूँ। माँ जी, बस एक बार आप मुझ पर कृपा कर दो और मुझे उस स्थान पर पहुँचा दो। मैं बस एक बार उस स्थान पर जाना चाहता हूँ। मित्रों, अब वह सैनिक उस बात को तो भूल चुका था कि मैं पहली बार इस बुढ़िया के पास में क्यों आया था। अब तो उस सैनिक को केवल वह राक्षस कन्या ही याद थी। उसके अंदर उस कन्या से मिलने के लिए बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह बार बार बूढ़ी औरत से उस स्थान पर पहुंचाने के लिए मिन्नतें कर रहा था। सैनिक की इस बेचैनी को देखकर वह बुढ़िया समझ गई कि ये सैनिक काम के वशीभूत है। उस बुढ़िया ने कहा कि बेटा, पहले तो मेरे पास में एक बकरा था जिसके तुम कान पकड़कर वहां पहुंच गए थे, लेकिन अब तो मेरे पास में कोई दूसरा बकरा भी नहीं बचा है। अब मैं तुम्हें वहां कैसे पहुंचा सकती हूँ? तब सैनिक ने कहा कि माता, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूंगा। आप मुझे किसी तरह उस स्थान पर पहुंचा दो। मैं एक बार उस राक्षस कन्या से मिलना चाहता हूँ। आप किसी तरह मुझे उस लड़की से मिलवा दो। सैनिक की इन बातों को सुनकर बुढ़िया बोली, ठीक है बेटा, यह तुम नहीं मानते हो तो मेरे पास एक दूसरा उपाय है जिससे तुम उस लड़की से मिल सकते हो। जब सैनिक ने पूछा क्या उपाय है तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, यह तुम उस लड़की से मिलना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने बड़े बेटे को मेरे पास में लाना होगा। सैनिक बोला, ये कौन सी बड़ी बात है मैया, मैं अभी अपने घर जाता हूँ और अपने पुत्र को अपने साथ में लेकर आता हूँ। मित्रों, इतना कहकर सैनिक अपने घर पहुँचा और अपने बड़े बेटे को लेकर उस बुढ़िया के पास को चल दिया। जब वह अपने बेटे को लेकर बुढ़िया के पास में पहुंचा तो बुढ़िया से बोला, लीजिए माताजी, मैं अपने बेटे को अपने साथ में ले आया हूँ। बताइए अब मुझे क्या करना है? बुढ़िया बोली, बेटा, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार तुमने उस बकरे का सिर काटा था उसी प्रकार तुम्हें अपने पुत्र की भी गर्दन काटनी है। जिस तरह तुम बकरे के कान पकड़कर उस स्थान तक पहुँचे थे उसी तरह तुम्हारे बेटे का सर भी तुम्हें उस स्थान पर पहुँचा देगा। मित्रों, काम के वशीभूत वह सैनिक जब बुढ़िया के इन वचनों को सुनता है तो उस लड़की से मिलने के लिए अपने बच्चे का सिर काटने के लिए तैयार हो जाता है। मित्रों, जैसे ही वह सैनिक अपने बेटे का सिर काटने के लिए तलवार उठाता है वैसे ही वो बुढ़िया उस सैनिक का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ठहरो नौजवान, यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम मेरे पास उस दिन एक सवाल लेकर के आए थे कि राजा को किसने मारा है। तो सुनो नौजवान, राजा को ना तो चोर ने मारा था
और ना ही रानी ने मारा है। राजा को तो सिर्फ हबस ने मारा था। जिस तरह आज तुम काम वासना में अंधे होकर अपने ही बेटे को मारने के लिए तैयार हो गए, इसी हबस के वशीभूत होकर मनुष्य अंधा हो जाता है और वह इतना घृणित कार्य कर देता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वासना का अंधा कब किस रिश्ते को तार तार कर दे, कब किसकी जान ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कोई कितना भी सगा हो, वासना के अंधे का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बुढ़िया आगे समझाते हुए बोली कि बेटा, दूसरा होता है धन का लालची। धन का लालची व्यक्ति भी कभी किसी का सगा नहीं होता है। जो व्यक्ति धन का लालची होता है उसके लिए भी कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। ऐसे लोग थोड़े से धन के लालच में सभी सीमाएं लांघ जाते हैं। धन के लालची व्यक्ति का भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटा, अब मैं तुम्हें तीसरे व्यक्ति के बारे में बताती हूँ जिसके ऊपर भी कभी भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बेटा, वह है क्रोधी व्यक्ति। जिन व्यक्तियों का स्वभाव क्रोधी किस्म का होता है, ऐसे लोग भी विश्वास के काबिल नहीं होते। क्रोधी मनुष्य क्रोध में अंधा होकर वह सब कुछ कर डालता है जिसका अंजाम पछताने के सिवा कुछ नहीं होता। क्रोधी मनुष्य की बुद्धि, विवेक सब शून्य हो जाता है। क्रोधी मनुष्य को अपना पराया कुछ दिखाई नहीं देता। क्रोधी मनुष्य से भी सदा सावधान रहना चाहिए। तो पुत्र, ये थे वो 3 लोग जिनसे हमेशा बच के रहना चाहिए। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। आगे बुढ़िया उस सैनिक को समझाते हुए बोली कि बेटा, जंगल में कोई कन्या नहीं है। ये तो सब मेरी रची हुई माया थी। यदि मैं सीधे सीधे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे देती और कहती कि राजा को वासना ने मारा है, तो तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं होता। लेकिन आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि वासना में मनुष्य कितना अंधा हो जाता है कि उसे अपना पुत्र भी दिखाई नहीं देता। तो अब आप यकीन कर सकते हो कि राजा को ना तो चोर ने मारा था और ना ही रानी ने मारा था। राजा को तो सिर्फ वासना ने मारा था। मित्रों, इतना कहकर बुढ़िया अपनी कुटिया में वापस चली जाती है और सैनिक अपने पुत्र को लेकर अपने घर को चल देता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो साथियों, ये थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सत्यार्थ दर्शन को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कहानी को अपने मिलने वालों के साथ भी अवश्य साझा करें। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।